शिखर सम्मेलन 2022 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैड्रिड, स्पेन। स्पेन के मैड्रिड में फ्रेंड्स नाटो शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 स्पेन के मैड्रिड में आयोजित होगा और संस्करण कौन सा होगा? 32वां। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स वहीं अगर हम बात करें नाटो शिखर सम्मेलन 2021, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित हुआ था। और मैंने आपको ये तो बता दिया कि 2022 वाला मैड्रिड स्पेन में होगा, तो अगला वाला यानी 2023 वाला कहाँ पर होगा? वो होगा लिथुआनिया, विनियस में। ये भी आपने याद रखना है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे बात नाटो की हुई है, हम नाटो के बारे में जान लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है ब्रुसेल्स में और महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक आयोजित हुई है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र के चीन के बढ़ते प्रभाव और यूक्रेन को लेकर पश्चिम और रूस के बीच बढ़ते तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रखी गई थी। इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें क्वाड की, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वाड जो है 4 देशों का समूह है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। और फ्रेंड्स हम क्वाड का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, वो होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022 में COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र। मिस्र देश जो है ये 2022 में COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये आपने याद रखना है। देखो फ्रेंड्स 2022 वाला तो मैंने आपको बता दिया, कौन सा देश करेगा? मिस्र देश करेगा। अब 2022 से पहले 2021 में हुआ था COP 26 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन, तो इसकी मेजबानी किस देश ने करी थी? ग्लासगो शहर ने करी थी जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। और वहीं अगर हम बात करें 2023 यानी कि अगला वाला COP 28 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा संयुक्त अरब अमीरात। ये भी आपने याद रखना है। देखो मैं आपको प्रेजेंट वाला भी बता रहा हूँ, 2022 वाला, पिछला वाला भी बता रहा हूँ और अगले वाला भी बता रहा हूँ, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान में मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC की बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। इस बैठक में इस्लामोफोबिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने और आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवीय और वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। और इसका आयोजन स्थल कहाँ पर है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान, जो कि फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन भी था। और संस्करण 48वां आयोजित हुआ है। OIC के बारे में जान लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। इस्लामिक सहयोग संगठन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 25 सितंबर 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? जेद्दा, सऊदी अरब में। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सदस्य देश हैं 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वां G7 सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी। जर्मनी देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा। 2022 में G7 का 48वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें पिछला वाला यानी कि 47वां G7 सम्मेलन जो कि 2021 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कॉर्नवाल, UK में। और अगले वाला यानी कि 2022 में 48वां हो रहा है ना जर्मनी में, ठीक है, तो
2023 में होगा 49वां, तो वो कहाँ पर होगा, जापान देश में। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा है कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल डीप में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं वो सभी मैं आपको अपनी वीडियो में करवा रहा हूँ, ठीक है। G7 के बारे में जान लेते हैं। ग्रुप ऑफ 7 फुल फॉर्म होता है। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश देख लेते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, फ्रांस 1975 में हुआ था। क्या भारत G7 का सदस्य देश है, आपका आंसर होगा नहीं है। अगला क्वेश्चन, रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर, गुजरात में रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य जान लेते हैं। रक्षा प्रदर्शनी 2022 का उद्देश्य रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य पाने के लिए माहौल का निर्माण करना है। थीम देख लेते हैं, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, थीम है इसकी, और आयोजन स्थल है गांधीनगर, गुजरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और संस्करण है 12वां। अगला क्वेश्चन, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है, सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करी है फ्रांस देश ने। उद्देश्य जान लेते हैं, एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर को संरक्षित करने और समर्थन करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना इसका उद्देश्य है। और इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है। फिर देखो, कोई भी सम्मेलन होता है ये तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता ही है कि कहाँ पर आयोजित हुआ है। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि किसने इसमें अध्यक्षता करी है भारत की तरफ से। तीसरा संस्करण भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन सी कोलंबो, श्रीलंका। कोलंबो, श्रीलंका में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में सदस्य देश बिम्स्टेक चार्टर को अपनाएंगे, जिससे कि बिम्स्टेक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश होगी। आयोजन स्थल कहाँ पर है बिम्स्टेक 2022 का, वो है कोलंबो, श्रीलंका में। संस्करण है 5वां। अब हम बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुल फॉर्म की। वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, ढाका, बांग्लादेश में। सेक्रेटरी जनरल है तेंजिन लैकफेल। 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली, भारत में। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है कि जो 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत महासागर की स्थिति और भावी सैन्य सहयोग पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। और आयोजन स्थल कहाँ पर है, नई दिल्ली, भारत में। संस्करण कौन सा होगा, 14वां, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है, सही आंसर है ऑप्शन ए एस जयशंकर, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मंत्री स्तरीय बैठक की बात हो रही है, तो भारत की तरफ से इन्होंने अध्यक्षता करी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा की है। और इसका आयोजन कहाँ पर है, कोलंबो, श्रीलंका। संस्करण था 18वां। अगला क्वेश्चन, G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है, किस देश ने करी है, सही आंसर इसका ऑप्शन ए जर्मनी। जर्मनी देश ने फ्रेंड्स G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता करी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक जर्मनी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में खाद्य बाजारों को स्थिर करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे, सही आंसर इसका ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल साथ साथ इसलिए डाले थे, यहाँ पर बात हो रही थी 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक, तो इसमें अध्यक्षता किसने करी है, वो है एस जयशंकर, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022, ठीक है, इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस सम्मेलन उद्देश्य जान लेते हैं। यह सम्मेलन सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में बातचीत करने के अवसर प्रदान करेगा। कोलंबो श्रीलंका आयोजन स्थल है, संस्करण है 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 7वां स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन संगठन और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा किया गया है। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और सऊदी अरब की 33 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को तलाशना है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने करी है। फ्रेंड्स, अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे रंग का लोगो होगा करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल का। पूरे यूट्यूब पे 1 नंबर करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, डिटेल में हर दिन फ्री PDF भी दिया जाता है, तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। हमारा जो चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेगमपेट हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में है। यह आपने याद रखना है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया जाएगा। इसका उद्देश्य नए व्यापार अधिग्रहण, निवेश, नीति निर्माण और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए तेजी से बदलती गतिशीलता के लिए एक अनुकूल मंच प्रदान करना है। और थीम क्या है? इंडिया एट 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस यानी कि IGC सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन भूविज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक विशेष मंच प्रदान करेगा। सहयोगी संस्था के रूप में केंद्रीय खनन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के साथ बांग्लादेश, नेपाल तथा श्रीलंका की विज्ञान अकादमी भी इस आयोजन में हिस्सा लेंगी। थीम है भूविज्ञान, समावेशी भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान। अगला क्वेश्चन, वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ढाका, बांग्लादेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और बांग्लादेश दीपी मोनी द्वारा ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टडी इन इंडिया परियोजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन, इंडिया ग्लोबल फोरम यानी कि IGF के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम, हरियाणा में इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इस फोरम में यूनिकॉर्न, स्टार्टअप्स और नए जमाने की कंपनियों द्वारा किए गए विकास के बारे में गहन की गई है। उद्देश्य जान लेते हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युवा उद्यमियों को नए लक्ष्य बनाने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन बी नैरोबी केनिया। नैरोबी केनिया में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन किया गया है। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई है। UNEA 5 का उद्देश्य हमारे जीवन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण स्थिरता में प्रकृति के महत्व पर बल देते हुए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों का मजबूत करना है। भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सभा में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी आगरा, उत्तर प्रदेश में 19वीं सैन्य सहयोग बैठक आयोजित हुई है भारत और अमेरिका के बीच में। भारत की तरफ से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख एयर मार्शल BR कृष्णा और अमेरिका की तरफ से US इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन डी सकलेंका ने इस आयोजन में हिस्सा लिया है। यह आयोजन दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित था। अगला क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए हम्पी, कर्नाटक में देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य जान लेते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला तथा स्थापत्य पहलुओं पर विचार विमर्श करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FDSC की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु, कर्नाटक। बेंगलुरु, कर्नाटक में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक आयोजित हुई है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक मुंबई, महाराष्ट्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने इस बैठक के विभिन्न अधिदेशों और वैश्विक और घरेलू विकास के मद्देनज़र उत्पन्न होने वाली प्रमुख मैक्रो वित्तीय चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया है। अगला क्वेश्चन, 21वें टेरी वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। यह ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण और संसाधन सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और 2022 सम्मेलन की थीम है परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने लोगों, संस्कृति व उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है। हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक आयोजित की गई है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव अजय कुमार और ओमान रक्षा मंत्रालय की तरफ से महासचिव मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी ने इस बैठक में हिस्सा लिया। JMCC रक्षा क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच एक दूसरे से जुड़ने का सर्वोच्च मंच है। यहाँ दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों पर चर्चा होती है। और JMCC की 9वीं बैठक जो है ये 2018 ओमान में हुई थी। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर यह पहली भारत मध्य एशिया समिट आयोजित की गई है। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन, किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। चीन देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है। आयोजन स्थल है चीन, संस्करण है 14वां। फ्रेंड्स, हम ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। स्थापना 2006 में हुई थी। पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था। शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। और ब्रिक्स के सदस्य देश हैं बी से ब्राज़ील, आर से रशिया,
आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से दक्षिण अफ्रीका। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस सम्मेलन की थीम है दुनिया का राज्य। WEF की बात हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका फुल फॉर्म होता है। विश्व आर्थिक मंच हिंदी में फुल फॉर्म होता है। जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। अगला क्वेश्चन, 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को पीयूष गोयल जी ने संबोधित किया है। इस कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने हमारे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए लीप का अनावरण किया है। लीप का अर्थ है लिवरेज, इंकरेज, एक्सेस और प्रमोट। और 2022 का विषय है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। संस्करण था 16वां। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। इस बैठक में भारत के विभिन्न वनों में चीता को लाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, जिसकी योजना के तहत 5 वर्षों में देश के विभिन्न वनों में 50 चीते लाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप कर लो, इस योजना के तहत ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, हैदराबाद। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन देश भर में ई गवर्नेंस पहलों को काफ़ी गति प्रदान करेगा, जिसमें सिविल सेवकों और उद्योग के कप्तानों को ई गवर्नेंस में अपने सफल हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने के लिए एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी में सुधार करने के अवसर मिलेंगे। थीम है इंडियाज़ टेक डे, डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, हमारा देश भारत 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान देश। 34वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। 2022 एपेक सम्मेलन की थीम थी ओपन, कनेक्ट, बैलेंस। अगला क्वेश्चन, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, इटली। शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्ष परिषद के 21वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, दुशांबे ताजिकिस्तान में। दुशांबे ताजिकिस्तान में SCO के राष्ट्राध्यक्ष परिषद के 21वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। बैठक में मुख्य रूप से अफगानिस्तान की वर्तमान परिस्थितियों और इसके वैश्विक नतीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फ्रेंड्स, हम SCO के बारे में जान लेते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में, शंघाई सहयोग संगठन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैं। महासचिव झांगमिंग हैं। सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और ईरान भी है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। 40वें और 41वें आसियान सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, कंबोडिया। कंबोडिया देश जो है फ्रेंड्स ये 40वें और 41वें आसियान सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करेगा। आसियान शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक विकास के संबंध में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के सदस्यों द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बैठक है। 35वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अमेरिका। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 20वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फिर इसको आप सार कर लीजिए। ठीक है, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी,
इस्लामाबाद पाकिस्तान में 20वां सार्क सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 20वां सार्क शिखर सम्मेलन 2022 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के 8 सदस्य देशों के बीच अगला अनुसूचित राजनयिक सम्मेलन है। 2014 में 18वें शिखर सम्मेलन के बाद कोई भी सार्क सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया और जिसकी मेजबानी नेपाल ने काठमांडू में की थी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी कि COP28 कहाँ आयोजित होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में। 36वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरू। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में समाज में नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग, छात्रों के बीच तनाव और आत्महत्या, अवसाद और चिंता, बुढ़ापे की समस्याओं और मनोभ्रंश की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। थीम है ब्रिजिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। यह सम्मेलन भूविज्ञान ज्ञान और अनुभव साझा करने के साथ साथ पेशेवर नेटवर्किंग के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस संस्थान ने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकियों और इंजीनियरों के लिए द्विवार्षिक कार्यक्रम ओशंस 2022 का आयोजन भारतीय किस संस्थान द्वारा पहली बार किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि लगभग 400 प्रस्तुतियों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, मौसम की अनिश्चितताओं, तटीय क्षरण से निपटने, समुद्री प्रदूषण और माइक्रोप्लास्टिक से संबंधित विषयों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। थीम है इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। भारत की प्रगति के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के महत्व पर आयोजित इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इसका उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला से उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में मानव पूंजी के लिए स्किल गैप एनालिसिस करना है। भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली में भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 28वें संस्करण की मेजबानी की है। यह प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन बातचीत को और बेहतर बनाने के लिए सही मंच प्रदान करेगा और व्यापार और निवेश क्षेत्रों में अधिक अवसरों का पता लगाने और द्विपक्षीय सहयोग को उन्नत करने में मदद करेगा। किस संस्थान ने मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए और समाधान खोजने के लिए डॉकथन का आयोजन किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB। इसका उद्देश्य छात्रों, युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को इसमें शामिल करना है ताकि डार्कनेट बाज़ारों की गुमनामी को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजा जा सके। फ्रेंड्स, इसके बाद ना मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी रखा है, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना। GST परिषद की 46वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण, जो कि हमारे देश की केंद्रीय महिला वित्त मंत्री है। इन्होंने GST परिषद की 46वीं बैठक की अध्यक्षता करी है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 49 क्वेश्चन करवाए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 के प्रमुख शिखर सम्मेलन। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जनवरी से लेकर मार्च तक के अपडेटेड थे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कि रिवीजन, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाए हैं फटाफट से हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? सही आंसर है मैड्रिड, स्पेन में। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आंसर है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है मिस्र।
मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आंसर है इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। 48वां G7 सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर है जर्मनी में। रक्षा प्रदर्शनी 2022 यानी कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है कोलंबो, श्रीलंका में। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, भारत में। 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं। G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जर्मनी देश। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे? नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। 7वां स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस यानी कि IGC सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? आंसर है नई दिल्ली में। वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ढाका, बांग्लादेश। इंडिया ग्लोबल फोरम यानी कि IGF के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? नैरोबी, केन्या में। भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? आगरा, उत्तर प्रदेश। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हम्पी, कर्नाटक में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, ठीक है। हर एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और डिटेल में अगर आपने करंट अफेयर पढ़ना है हर दिन, तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिटेल में हर दिन पढ़ाया जाता है करंट अफेयर। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? मुंबई, महाराष्ट्र। 21वें टेरी वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत में संग्रहालयों की पूर्ण कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? आंसर है संस्कृति मंत्रालय। भारत ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई? चीन। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? पीयूष गोयल जी ने। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भूपेंद्र यादव। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जापान। 34वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? थाईलैंड। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इटली। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के राष्ट्राध्यक्ष परिषद के 21वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? दुशांबे, तजाकिस्तान। 40वें और 41वें आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आंसर है कंबोडिया। 35वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अमेरिका। 20वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सम्मेलन 2022 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? इस्लामाबाद, पाकिस्तान।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी कि COP28 कहाँ आयोजित होगा? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात देश में। 36वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पेरू। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ की हुआ है? नई दिल्ली में। भारत की संस्था ने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया है? आंसर है चुनाव आयोग। वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकियों और इंजीनियरों के लिए द्विवार्षिक कार्यक्रम ओशंस 2022 का आयोजन भारत की संस्थान द्वारा पहली बार किया जाएगा? आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई। भारत की प्रगति के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के महत्व पर आयोजित इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। किस संस्थान ने मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए और समाधान खोजने के लिए डॉकथन का आयोजन किया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB। GST परिषद की 46वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? निर्मला सीतारमण जी ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 49 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में सम्मेलन के, उसके बाद सभी क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवाया ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कोई भी टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आऊँ, कंप्लीट लेकर आऊँ, ठीक है। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप मुझे कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि। और फ्रेंड्स, हमने ना क्या बोलते हैं पूरे साल की जो रिवीजन वाली वीडियो है करंट अफेयर की, वो भी हमने स्टार्ट कर दी है रवि स्टडी ट्यूब चैनल पे, ठीक है। इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली 50 क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं करंट अफेयर के, जो कि हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। रवि स्टडी ट्यूब, रवि स्टडी ट्यूब, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।